Yes, friends, good morning. Hope आप सब लोग अटेंटिव हो चुके हैं एंड मैं देख पा रहा हूँ एंड टुडे वी हैव ए वंडरफुल स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम भुवनेश्वर। और आज जो हमारा टॉपिक भी है वो गोल सेटिंग के ऊपर, और जिसके ऊपर हम लोग लास्ट 22 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं। गोल सेटिंग के बारे में पता चला और आज के डेट में तो सबको पता है थोड़ा बहुत, बट आज हम सीखेंगे प्रॉपरली गोल सेटिंग क्या होता है। और इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हेल्थ जर्नी में ये एक बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है। जो एक क्लियर गोल सेटिंग होना और अचीवेबल कैसे बना पाए इस सक्सेसफुल हेल्थ जर्नी को आगे लेने के लिए। सो आइडेंटिफाई करना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो आपका है इस कम्युनिटी में जुड़ने से, जो वेट लॉस में शायद आए होंगे, कोई अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपना डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारे जो बड़े बड़े गोल्स हम लोग सोच के आते हैं उसको कैसे हम ब्रेक डाउन कर दें, छोटे छोटे में बांट दें, और आज आपको उसके बारे में टोटल नॉलेज मिलेगा जो आपका हेल्दी जर्नी को और बेहतरीन बनाएगा। और जिससे कि आप अपने स्पेसिफिक गोल क्या है उसको आप ढूंढ पाएंगे, क्या कैसे इसको मेजर कर पाएंगे, कैसे ये इज इट रियलिस्टिक और नॉट, एंड जो क्या किस टाइम के अंदर आपको इसको खत्म करना है, और आपका जो चेंजेस कुछ हुआ है ऑन योर बिहेवियर, ये सब के बारे में आपको टोटल नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो बी अटेंटिव एंड नाउ let's welcome today's speaker, uh, Subhajit Das, our health coach and nutritionist, health influencer. So let's welcome Subhajit Das. So stage Thank is your. you. Thank you, Bena. Bena, am I audible? Yes, yes, audible. Okay. So again, good morning, all of you. Myself, Subhajit Das from Bhubaneswar, और मैं आज का आपका हेल्थ कोच हूँ। और आज हम लोग जानेंगे कि जैसे कि भाई ना बोल रहे थे कि गोल का रोल क्या है। तो हर एक जगह हम लोग गोल लेते हैं। जैसे न्यू ईयर में भी हम लोग गोल लेते हैं, या हर एक दिन भी हम गोल लेते हैं और उसको कैसे हम प्लान करते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो आज हम लोग को मतलब चलेगा कि हमारा हेल्थ गोल क्या है। सो बिफोर दैट मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगा। Okay. है ना, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, yes, visible. ओके, सो थैंक यू अगेन। सो आज का टॉपिक मेरा है गोल सेटिंग, राइट।
जैसे कि हमको सबको पता है कि हम एक हेल्थी जर्नी में आप हम लोग यहाँ पे अभी गुजर रहे हैं। सबका एक एक लाइक हर एक कोई ना कोई गोल लिया है। कोई वेट लॉस करने के लिए प्लान कर रहा है, कोई वेट मतलब गेन करने के लिए प्लान कर रहा है, और कुछ लोग हैं उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ये हर एक का एक एक गोल है, राइट। तो आज हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग कैसे हमारा जो गोल है उसको क्यों करना चाहिए और कैसे हम लोग उसको अकम्प्लिश कर पाए, राइट। सो मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ हम लोग को जानने को पाएंगे कि हम यहाँ पे जो गोल का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता होगा कि आपका जो गोल यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको क्या पता है इसका ऊपर आपका क्लैरिटी और फोकस है कि नहीं। लाइक आप अगर एक गोल ले रहे हैं, हम लोग को कहीं घूमने को जाना है, तो आपको उसको पता चलना चाहिए कि वहाँ का डेस्टिनेशन का टेस्ट क्या है, राइट। ऐसे हिसाब से आपका आप जो यहाँ पे हेल्थ गोल ले रहे हैं, राइट, उसका आपको एंड रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं रहा है, वो क्लैरिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है तो उसको मस्ट आप उसको देखिए कि आप अगर वेट लॉस हो जाएगा, आपका अगर वेट गेन हो जाएगा, तो आप उसको कैसे एंजॉय कर पाएंगे। और वहां पे आप एक फोकस होके कंसिस्टेंसी लेवल में काम करना पड़ेगा। देन जैसे कि मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। आप एक आइडियल वेट को आप यहाँ पे प्लान करिए कि मेरा वेट अगर आइडियल वेट आपका लाइक 60 मान लीजिए, और आपका अभी का वेट जो है 70 है। तो आप लिखिए कि मैं इस दिन में, इस डेट में, या प्लान करिए कि मैं ऐसे करके मेरा आइडियल वेट 60 को लाऊं, और उसके बाद मेरा जो पर्सनालिटी कितना मतलब एनहांस होएगा। तो वो आपको क्या करेगा कि मोटिवेट करेगा। देन आप देखेंगे कि धीरे जाके आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। लाइक आपको वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आपका गोल को मतलब वेट को मैनेज करने के लिए टाइम ले रहे हैं, तो वीकली मंथली आप प्लानिंग करिए, आप ट्रैकिंग करिए कि आपका 10 किलो वेट करना रिड्यूस करना था, लेकिन आप 15 दिन में आपका कितना रिड्यूस हुआ और कितना बचा। तो यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए कि कितना आपको मतलब रिड्यूस करना है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए कि मैं कैसे मेरा गोल को अचीव कर पाऊँ। ताकि आपको हेल्प होगा कि आप इसके एक डिसिप्लिन वे में आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, धीरे धीरे रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। देन अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो गोल लिए हैं, हेल्थ का गोल लिए हैं, आप कितना अकाउंटेबल है और उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं और अच्छा अच्छा डिशेस बना हुआ है, आप वहां पे मतलब वहां पे ज्यादा खा लिए, कि वहां पे आप अकाउंटेबल वहां पे ब्रेक हुआ कि नहीं, हमको इतना कैलोरी लेना था, इतना फैट लेना था, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना था, लेकिन मेरा ज्यादा हो गया। तो वहां पे आपको डिसिप्लिन वे में हम लोग को जाना है। तो आप अगर यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, एक रिमाइंडर रखेंगे, देन आप इसको इजी वे में आप आगे ले सकते हैं, राइट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्लान तो करते हैं, लेकिन आगे धीरे धीरे जाके वो प्लान, हमारा जो गोल गोल है वो नहीं हो पाता है या मिस हो जाता है, या हम लोग प्लान ही नहीं करते हैं कभी कभी। तो अकाउंटेबल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है, और वहाँ उसका ऊपर आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। फाइनली जब हम ये हो जाता है, हम लोग का एक डेवलप ग्रोथ आता है, आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि मैं ये कर पाया, या मतलब मेरे को ये सेटिस्फेक्शन आया कि नहीं, ये जर्नी मेरे को हेल्पफुल हुआ। तो ये कि ग्रोथ में आपको कन्वर्ट होगा। देन अब जो हेल्दी वेट, जो हेल्दी लिविंग का गोल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग का जो है, एक आप प्लान करिए कि आपका यहाँ पे लिखा है 3 से 7 किलो वेट आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपका अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं आपको कितना मतलब कितना आइडियल वेट होगा होना चाहिए आपका, तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका वेट लॉस कर रहे हैं, तो आप उसको मतलब ध्यान में रखना है कि आपका जो कम मतलब मसल्स मास है, या आपका जो बॉडी कंपोजिशन है वो इम्बैलेंस ना हो। आपका जो वेट हिप रेशियो है
वो बिलो 1% रहना चाहिए। लीन मसल मास हाई होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि बहुत जगह होता है कि वेट लॉस के चक्कर में आपका मसल्स मास भी वीक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हम लोग को एक्सरसाइज भी वहाँ पे करना है। जैसे कि सेकेंड गोल में हम लोग को लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम आप 150 मिनट इन वीक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डेली एक्सरसाइज करें, इसको डिवाइड करके आप 5 दिन 30-30 मिनट भी आप शुरू कर सकते हैं। और वैसे होने के बाद 5 दिन अगर करेंगे तो क्योंकि वो एक इजी वे हो जाएगा कि चलो हम 5 दिन तो एक्सरसाइज कर पाएंगे, 1-2 दिन मिस ही हो जाएगा। अब माइंड अलाउ करेगा, ठीक है, एक दिन मिस हो गया तो दूसरा दिन मिस हो गया तो हम कंटिन्यू उसको कर पाएंगे। तो ये एक इजी वे है। और आप उसको और इजी होने से होने के लिए आप थोड़ा छोटा छोटा वॉक कर सकते हैं, स्टार्टिंग शुरुआती में इनिशिएटिव ले सकते हैं। पार्क में जाके ऐसे टहल सकते हैं। तो 30 मिनट आप ऐसे ब्रिक्स वॉकिंग करके आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन धीरे धीरे जाके हेवी वर्कआउट को आप कन्वर्ट हो सकते हैं। देन फाइनली क्या है, आप जो अचीव किए हैं गोल को, वो उसको आप, सॉरी, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं कैसे मैं उसको अचीव किया। देन सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। आपको सबको पता है कि हमारा जो गोल है एक स्मार्ट वे में होना चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये चीज क्या है, राइट, लाइक आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आपको कितना गोल होने से आप उसको फॉलो कर पाएंगे, राइट। एग्जैक्ट नंबर आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अगर 70 किलो है तो 60 किलो, 80 किलो है तो 70 किलो, या 75, या जो भी आपका आइडियल वेट है वो एक एग्जैक्ट मतलब नंबर्स होना चाहिए। तो वहां पे आप उसको स्पेसिफिक एक गोल वहां पे रख सकते हैं। देन मेजरेबल क्या है कि आप मान लीजिए 5 से 10 किलो रिड्यूस करना चाहते हैं, तो मेजरेबल है। लेकिन आपका मतलब 2 महीना 3 महीना में आप 5 से 10 किलो वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में या 15 दिन में आप 15 किलो वेट कर रहे हैं। तो एक मेजरेबल गोल होना चाहिए। अचीवेबल, आप उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपका माइंड को अलाउ होना चाहिए। मतलब आप जो भी गोल ले रहे हैं उसका ऊपर आपका बिलीव आ रहा है कि नहीं रहा है, नहीं मैं इसको अचीव कर पाऊंगा। नहीं तो बहुत लोग गोल तो ले लेते हैं, लेकिन आगे जाके उसको अचीव भी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका ऊपर उसका गोल के ऊपर उनका बिलीव नहीं रहता है। और कितना रियलिस्टिक है आपको पता होना चाहिए। मैं जो गोल ले रहा हूँ इसमें कितना रियलिस्टिक है, ये कितना रियलिटी है, मैं इसको अचीव कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। और एक टाइम बाउंड फिक्स करिए, इतना समय के अंदर मेरे को खत्म करना है, क्योंकि एक डिसिप्लिन हो जाएंगे वहां पे। अगर टाइम आ गया कहीं के कहीं जगह, जैसे एग्जाम के बिफोर जब टाइम डिक्लेयर हो जाता है, तो हम लोग डिसिप्लिन में पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी हम लोग अगर हमारा जो गोल सेट किए हैं हेल्थ को, मतलब आइडियल वेट को कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पे अगर आप डेट डाल रहे हैं तो ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा कि इसी तक तारीख तक हमको अ, किसी भी तरह हम हमारा वेट को मैनेज कर पाए। अब यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं आपका गोल ट्रैक को, आपका कितना है अभी वेट, हाइट के हिसाब से वेट था, और अभी कितना है और आगे कैसे ले रहे हैं। तो वहां पे आप गोल सेटिंग और उसको ट्रैक लिख के राइट डाउन कर सकते हैं। देन सपोर्ट नेटवर्क आप बना सकते हैं, जैसे कि माहौल आपका घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। बहुत जगह होता है फ्रेंड्स लोग हंसते हैं, अरे हम लोग तो मौज कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, तुम लोग ऐसे क्या कर रहे हो। तो वहां पे कुछ लोग को आप एम्पावर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ मैं ये जर्नी में हूँ, मैं इतना अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। तो वहां पे एक माहौल आप भी खुद खुद क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। तो एक इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा जो रिवाप नेशन एसोसिएशन में हम लोग जैसे बन मतलब क्रिएट हो रहे हैं, तो ये सब माहौल आपको देना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक गोल कभी ना कभी मिस हो जाता है। तो वहां पे मोटिवेशन जो है काम में बहुत आता है। तो खुद को मोटिवेट करते रहिए।
और एक रिमाइंडर लगाइए कि जो भी आप कर रहे हैं उसको कैसे अगेन कर पाए या कंटिन्यू कर पाए, उसको रिमाइंडर हम लोग को देना चाहिए कि मेरे को मेरा जो गोल है कभी कभी मिस हो जाता है, तो रिमाइंडर आपका क्या काम करता है, रिमाइंडर अगेन उसको एक्टिव करता है। तो हमारे जो हैबिट को हम कैसे हैबिचुएट बनाए, जैसे कि आपको पता है हैबिट मतलब, आपको अगर कोई बोलेगा सुबह उठ के ब्रश करना है, तो कोई बोलता है कि आपको सुबह उठे ब्रश करो, या मतलब खाने खाने के बाद हम लोग जैसे कि थोड़ा पानी ले लेते हैं, या कुछ भी मतलब ऐसा हैबिट है, हम लोग को ऑफिस टाइम में ऑफिस निकल जाते हैं, ये हैबिचुएट हो जाता है कि सुबह 8 बजे मेरे को ऑफिस जाना है, इसको बोलना नहीं पड़ता, हैबिचुएट हो जाता है। तो इसी हिसाब से हमारा जो हैबिट को हैबिचुएट करना है, तो उसे आपको एक क्लियर गोल के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक मतलब एक क्लियर गोल होना चाहिए, और छोटा छोटा स्टेप्स में आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आप रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ रूटीन भी लिख सकते हैं कि मेरा जो हेल्थ गोल है, आज क्या खाना है, क्या छोड़ना है, मतलब हाइड्रेट कितना रहना है, आप ऐसे रूटीन भी आप बना सकते हैं। आपका लंच क्या रहेगा, डिनर क्या रहेगा, ब्रेकफास्ट क्या रहेगा, स्नैक्स क्या रहेगा, ये प्लान कर सकते हैं आप आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट को मतलब ट्रैक भी कर सकते हैं, राइट। आपका जो कितना ग्रोथ आ रहा है, अगर आप एक लाइक आप डायबिटिक पेशेंट है, तो हम आपका कितना डायबिटिक रिड्यूस हुआ है, या आप हेल्दी भी है, आपका वेट कितना मैनेज हुआ है, तो ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कंसिस्टेंसी, आप आपका गोल के ऊपर कितना कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी द सीक्रेट। मतलब कोई भी हम लोग तो प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, तो कंसिस्टेंसी आप रखना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी, जैसे आप अकाउंटेबल होना चाहिए। ऑब्स्टेकल आ जाता है, कभी कभार अकेजन आ जाता है, पार्टी से हो जाता है, कभी कभार इच्छा होता है चाय ले लूं या कॉफी ले लूं, कभी कभी पिज्जा ले लूं, तो उसको कैसे हैंडल करें, ओवरकम वहां से कैसे करें, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको छोटा छोटा मतलब सेलिब्रेट करिए। अगर आप मान लीजिए कोई आपका 5 किलो वेट लॉस हो गया, तो आप खुद को एक अच्छा गिफ्ट रिवार्ड दे सकते हैं, एक अच्छा ड्रेस रिवार्ड दे सकते हैं, कुछ अच्छा खा भी सकते हैं अगर इच्छा, मतलब ऐसे बहुत दिन बाद कोई आपका फेवरेट फूड है उसको आप खाए नहीं, तो उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसको इसी वे में हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जाके हमारा हैबिट जो है हैबिचुएट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट टर्म गोल को कैसे हम कंटिन्यू कर पाए लॉन्ग टर्म, मतलब जर्नी हमारा लॉन्ग टर्म गोल। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि आपका जो लिस्ट आउट लोअर कैलोरी एंड लोअर फैट रेसिपी, आप जैसे कि सुबह उठते हैं, तो आप उससे पहले आप जो जर्नी में है आप प्लान कर सकते हैं, एक महीना का या वीक का, एक हफ्ता का आप प्लान कर सकते हैं कि हमको क्या क्या खाना है, और उसमें कितना कम से कम कैलोरी उसमें जाए रहता है, क्योंकि हम एक जर्नी में है, तो जर्नी में हमेशा हमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तो आपका जो रेसिपी है वो लो कैलोरी डेंस फूड होना चाहिए, और उसमें फैट के परसेंटेज बहुत कम रहना ना रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि हम वेट जर्नी में, रिड्यूस जर्नी में है। तो आप मैंने प्लान करिए आपका जो रेसिपी है वो कितना हेल्दी हो पाए। और यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मतलब कुक कैसे, हाउ यू लर्न हेल्दी कुकिंग, राइट। तो कैसे हम हेल्दी कुकिंग कर पाए। हमको सबको पता है कि जल्दी ऑफिस जाना है, तो प्रेशर कुकर में सब्जी जो भी है डाल दो और सीटी लगा लो। हाँ, क्या क्यों ऐसे करते हैं कि टाइम हमारा बच जाता है, तो हमको पता नहीं वहां पे विटामिन एंड मिनरल्स खत्म हो जाता है। तो हमको लो फ्लेम में उसको एक स्टीम वे में हम लोग अगर उसको कुक कर पाए, तो इट इज बेटर देन अदर। लाइक आप देखेंगे तो जापानीज के ऊपर बहुत सारा सर्वे हो रहा है, उनका सीक्रेट क्या है कि वो कच्चा चीज जो है, फ्रेश वेजिटेबल वो ज्यादा खा लेते हैं, और बॉइल्ड चीज भी खाते हैं। हम लोग यहाँ के भून भान के पूरा एकदम ऑयल डाल के उसको एकदम चटपटा करके खाते हैं, तो क्या टेस्ट तो आ जाता है, लेकिन उनका
न्यूट्रिएंट्स जो है खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपको सीखना पड़ेगा या घर में सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम लोग को कभी कभार ऑयली अगर खा लेते हैं ठीक है, नहीं तो कम ऑयल करके खाइए। और हो सके तो स्टीम जो फूड है उसको स्टीम वे में खाइए। और आप ऐसे भी ले सकते हैं। देन जो बिवरेज मार्केट में आता है उसको अवॉइड करिए। उसमें ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है, जो रिफाइंड शुगर रहता है, जो कि बहुत खराब है हेल्थ के लिए। हम लोग को यहाँ पे बना बना किया जाता है कि वेट लॉस जर्नी में आप रिफाइंड शुगर को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और मार्केट में जितना अच्छा ब्रांड का जो भी आप देखेंगे बिवरेज है, वहाँ पे रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड शुगर ऑयल ये सब कंटेंट डेफिनेटली उसमें मिलेगा। तो इसको सबसे बेस्ट बेवरेज हम लोग के पास है वाटर। तो आप पानी ले सकते हैं, नींबू पानी भी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं। ये सब चीज आप ले सकते हैं, होममेड में घर में बना सकते हैं। लेकिन मार्केट का जो प्रोसेसिंग वे में बेवरेज है उसको आप यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और आप यहाँ पे देखिए 3 कलर का और फ्रूट्स और वेजिटेबल यहाँ पे आपको मतलब एक दिन में लेना है। आप ऐसे मान लीजिए 3 कलर छोड़ दीजिए, 3 चीज का आप 3 फल लेने से केला हो गया, एप्पल हो गया और कुछ ग्रीन वेज मतलब फ्रूट हो गया। तो ऐसे करके मतलब 3 कलर और वेजिटेबल का अगर मिक्स हो जाएगा आपको यहाँ पे बहुत सारा विटामिन मिनरल्स आपको मिलने वाला है। और ये आपको एक सैटिस्फैक्टरी फील कराएगा, फुलफिलनेस फील कराएगा। बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है। और इसको आप प्लान करेंगे तो आपको बाहर का फूड जो है आपको ये खाने को इंटरेस्ट उतना नहीं हो पाएगा। देन यहाँ पे जो मैं एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि आपका जो इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट को आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि मेरा इनिशियल वेट क्या है, क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो है आपको ट्रैक करने में हेल्प करेगा। आपका जो भी वेट है, आप ये फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट को फिल कर सकते हैं कि हम हमारा इनिशियल वेट क्या है और मैं कहाँ तक जाना चाह रहा हूँ। वो आप इसको लेके लिख सकते हैं। क्या ये डुएबल है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, क्या ये अचीवेबल है। तो इन दिस वे जो एक जर्नी को आप इसको एक मैनेज कर सकते हैं, राइट। और आपका जो गोल लिए हैं, आपका जो हेल्थ जर्नी में आप जो प्लान किए हैं कि मेरा वेट 100 किलो था और आज 70 किलो है या आगे होने वाला है, तो ये प्लान्ड वे में आप एक गोल को धीरे धीरे छोटा छोटा डिवाइड करके आप इसको अचीव कर सकते हैं। सो बिफोर आई कंक्लूड, रिमेम्बर गोल इज डायनेमिक। आप जो भी लाइक गोल लिए हैं और उसको अगर अचीव भी किए हैं, इट इज डायनेमिक। आप ये से मत सोचिएगा कि अगर आपका गोल अचीव हो गया तो आप विनर या चैंपियन है। ठीक है, आप उस टाइम चैंपियन है, देन उसको कैसे रिटेन किया जाए। ऐसा नहीं कि वहां पे आप स्टेगनेंट हो गए, वहां पे रुक गए आके, राइट। हम जो भी गोल के जर्नी में है, आप अगर कोई अचीव किए हैं तो कंग्रेचुलेशन। अगेन उसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग यहाँ पे जर्नी में है। जर्नी का मतलब कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि इतना दिन हो गया। हम लोग लाइफ लॉन्ग इसको फॉलो करेंगे और आगे जाके एक हेल्दी लिविंग होके मतलब एक सुस्त जीवन हम यहाँ पे होल लाइफ काट सकते हैं। तो thank you. This is from my side, and over to Bhain. यस सो बिग बिग क्लैप हो जाना चाहिए आज के टुडेज और हेल्थ इन्फ्लुएंसर सुभजीत जी के लिए। चलिए कुछ आपसे भी सुन लेते हैं व्हाट वी हैव लर्न कि गोल सेटिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो सुभजीत जी बताए आपका गोल स्मार्ट हो सकता है। तो वो स्मार्ट क्या है? कैन यू राइट डाउन ऑन चैट बॉक्स? स्मार्ट गोल। यस, हम्म। स्पेसिफिक,
मेजरेबल, और कोई और कुछ भी लिख सकते हैं। यस, मॉर्निंग मॉर्निंग। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ग्रेट। तो आपका जर्नी को आपके साथ देने के लिए रिवम्प नेशन टीम इज ऑलवेज विथ यू। और आपको ये फाइंड आउट कर लेना है जो आज बताए स्पीकर, जो हमारे हेल्थ कोच, तो उसको फॉलो करना है। और अभी और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि आपने जो हैबिट्स को हैबिचुएट करना चाहा, तो इसमें आप एक दो क्या चीज है जो आप करना चाहते हैं? क्या है वो हैबिट जिसको कि आप हैबिचुएट करना चाहते हैं? कैन यू राइट डाउन? चलिए, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज 150 मिनट्स, वाओ, अरे वाह। स्टार्ट विथ क्लियर गोल, वेरी गुड। हेल्दी ईटिंग, शुगर फ्री, एक्सरसाइज, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हैबिट्स को हमें हैबिचुएट बनाना है। और ऐसा कौन सा जो चीज है जो हम अ, मतलब फूड लेना चाहिए, इसे क्या देखना चाहिए उसको जब हम खाते हैं, तो पहला क्या चीज होना चाहिए उस फूड में? हम क्या देखना चाहते हैं? आपका फूड एक्चुअली कहा जाए तो कैसा होना चाहिए? ये मैं बोल देता हूँ, इस लो कैलोरी डेंस फूड और हाई कैलोरी डेंस, सो दैट आपको आसानी भी हो जाएगा। इस लो कैलोरी और हाई कैलोरी, यस ऑब्वियसली लो कैलोरी डेंस फूड होना चाहिए। और चलिए, बहुत बढ़िया आपका पार्टिसिपेशन एंड आवर रिवम्प नेशंस हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटीज मिशन यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना है अमंग पीपल, दैट सो दैट पीपल कैन लिव ए हेल्दी लाइफ। और जैसे हमारा प्रोग्राम है हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और वेट इज द मेजर कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। तो इसको जानने के बाद हम अपना हेल्दी लिविंग जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। एंड टुडे वी हैव विद अस आवर योगा कोच, इंजीनियर मुकुंद माझी जी, is all now ready. So let's welcome in a big way Mukund sir. Please uh, help us to start our yoga. Thank you. Okay, good morning to all of you, and good morning, Rivansan. Am I audible clearly? Yes sir, audible clearly. Okay, thank you. और सब लोग अपने सभी को सुप्रभात। और सब लोग अपने वीडियो में आ जाए, योगा में तो रेडी कीजिए। राइट, 3 सेशन करेंगे, जैसे जगह व्यायाम करेंगे, राइट। उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे और 2-3 प्राणायाम करेंगे, राइट। और आज के डेट में डेफिनेटली एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो गया है। 45 मिनट से 50 मिनट डेफिनेटली हमारे बॉडी बॉडी किसी को बॉडी को देना है, राइट। लाइफ में कोई हम हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन बॉडी हमारा हमेशा, जब तक हम जिएंगे तब तक हमारा बॉडी साथ देता है, राइट। तो उसका रखभाल डेफिनेटली करना है, राइट। और जैसे खान पान का ऑलरेडी न्यूट्रिशन के बारे में तो बातचीत हो रहा है, राइट। और वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज, राइट, वो बहुत जरूरी है। तो चले हैं विदाउट एनी डिले योगिक व्यायाम से शुरू करते हैं। सब लोग अपने योगा मैट में खड़े हो जाए, योगिक व्यायाम शुरू करेंगे। ईच 20 टाइम्स करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next 1, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे ऐसे ऐसे 1, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे 1, सांस छोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट क्रॉस करेंगे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इसी पोजीशन में और एक एक्टिविटी करेंगे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कमर के पास सेंसेशन को फील कीजिए 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट करेंगे जंपिंग जैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है ना, अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, उछलते हुए थोड़ा सा बॉडी को हल्का कर देना है और थोड़ा सा जंप करके रोटेट करना है अपने बॉडी को, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये हो गया जॉगिंग व्यायाम। अभी करेंगे सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 स्टेजेस है, 12 स्ट्रेच, अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है, राइट। और दिन में हमको डेफिनेटली जब टाइम मिले सुबह और शाम अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग डेफिनेटली करना है ना। इसके लिए आपको कहीं भी जाए, कोई भी ऑफिशियल टूर में जा रहे हो कि घर में हो, है ना, इसको स्ट्रेच में कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई जिम जाने का जरूरत नहीं है। जैसे पशु पक्षी, देखिए सब लोग नेचर से दिया हुआ जीव जंतु है, हम भी नेचर से दिया हुआ इंसान है, राइट। जितने देव देखें पशु पक्षी होते हैं, जब सुबह सुबह उठते हैं उन लोग अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना। गाय, बैल, है ना, चिड़िया, है ना, सब लोग अपने अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग करते हैं, राइट। लेकिन हम इंसान ही स्ट्रेचिंग करना भूल गए हैं, राइट। और स्ट्रेचिंग से बहुत फायदामंद होता है, मतलब माइंड रिलैक्स रहता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, माइंड हमेशा काम रहता है, कूल रहता है ना। इरिटेशन ज्यादा जल्दी नहीं आता है, मेमोरी पावर भी शार्प होता है ना, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन भी मजबूत होता है। तो चलो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहले यहाँ नॉर्मल सांस के साथ प्राणायाम, नहीं, फिर सांस लेते हुए ऊर्ध्वाधर, ऐसे सांस लेते हुए पीछे को झुकें, एज मच एज पॉसिबल पीछे झुकें, अगेन सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, राइट, सांस लेते हुए अश्वसंचालन, है ना, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, फिर नॉर्मल सांस के साथ षष्ठांगासन, फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए अगेन पर्वतासन। जो पैर आगे लिए थे वही पैर को आगे लाना है, सांस लेते हुए अगेन अश्वसंचालन, सांस छोड़ते हुए अगेन पादहस्तासन, सांस लेते हुए अगेन ऊर्ध्वाधर, नॉर्मल सांस के साथ अगेन प्राणायाम। ये टोटल 12 स्टेजेस है। चलो इसको शुरू करते हैं। मैं जैसे कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको भी करना है। तो चलो 5 टाइम्स करते हैं उसको।
वन 2 टाइम्स करने से 1 कंप्लीट होगा, इसमें 5 टाइम्स करेंगे। टू, 3, 4, गुड मॉर्निंग। टोटल 10 टाइम्स हो गया, 5 सेट। ये डेफिनेटली आज का दिन आपको पूरा ऊर्जावान बना के रहेगा, है ना, माइंडफुल रहेगा। और ये करने से पूरा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है तो ऊर्जावान हो जाता है शरीर, है ना, और मेमोरी पावर भी इंक्रीज कर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्रेन में जाता है तो मेमोरी पावर भी इम्प्रूव आता है, राइट। जब माइंड शांत होगा ना, डेफिनेटली सब कुछ इम्प्रूव होगा इसमें, राइट। थोड़ा सा अपने जगह में रिलैक्स कीजिए। आपको अगर किसी को प्यास लगे है तो 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं पी सकते, जस्ट अपने थ्रोट को क्विंच करने के लिए पी सकते हैं पानी। चलो सब लोग अभी अपने योगा मैट में बैठ जाए, कुछ प्राणायाम करेंगे सांसों के ऊपर, राइट। डीप ब्रीदिंग करेंगे, और डीप ब्रीदिंग या फोकस्ड ब्रीदिंग, राइट। और जिसमें हम हमारे सांसों के ऊपर हमको ध्यान देना है। जब सांसों के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, कोई तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं आता है, राइट। तो इसी को चलो 5 मिनट करते हैं, राइट। जब आप सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेना है, और पेट भी फूलना चाहिए, है ना। जब पेट फुलाएंगे तो हमारा सांस पेट तक आएगा, नाभि तक आएगा, है ना। नाभि तक हमारा सांस आना चाहिए, है ना। जब नाभि तक सांस आएगा तो टोटल एंटायर बॉडी में जितने बॉडी ऑर्गन है सबके पास, है ना, एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच पाएगा, राइट। और तो मैं हमारे पास टाइम भी ज़्यादा है तो हम उसको 3 मिनट तक करेंगे। तीन मिनट तक करेंगे। तो सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है, नाक से ही सांस लेना है, राइट। पेट को फुलाना है, और कुछ थोड़ा सा 1-2 सेकंड होल्ड करके अगेन सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। जब सांस छोड़ेंगे पेट सिकुड़ जाना है चाहिए, ताकि सिकुड़ने तक हम
मतलब सांस को छोड़ेंगे ताकि कोई भी एयर बॉडी में ना हो, है ना। उसके बाद हम अगेन सांस को लेंगे। तो इन दिस वे डीप ब्रीदिंग और फोकस्ड ब्रीदिंग इसको करना है, राइट। तो शुरू करते हैं। एज मच एज पॉसिबल 1 मिनट में अगर 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, 5 टाइम्स हो, बहुत अच्छा है ना। तो अपने हिसाब से चलो शुरू करिए। ब्रीद इन, आंख बंद कर करके कर सकते हैं उसको ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कंटिन्यूसली कीजिए। सांस जा रहा है, सांस बाहर रहा है, उसके प्रति ध्यान देना है। फील कीजिए जब सांस ले रहे हैं, ब्रह्मांड की जितने भी दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, ऑल पॉजिटिव एनर्जी जो है सब मेरे सांसों के थ्रू अंदर जा रहा है, फील कीजिए। जब सांस छोड़ते हुए फील कीजिए कि जितने भी टॉक्सिक चीजें हैं, टॉक्सिक गैसेस है, टॉक्सिक लिक्विड है, सब बाहर चला जा रहा है। जितने भी मन की विकार है, शारीरिक विकार है, सब बाहर चला जा रहा है। डीप ब्रीथिंग को जब चाहे आप जब बैठे हैं कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं कर सकते हैं, जर्नी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डीप ब्रीदिंग हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डीप ब्रीदिंग करना एक्चुअली हम लाइफ में भूल गए हैं, राइट। जैसे एक बच्चा सोता है, राइट, और जो सांस लेता है, एक्चुअली दैट इज रियल ब्रीदिंग, राइट। जैसे बच्चा सोता है तो देखिए उसका पेट, जब सांस लेता है पेट खुलता है, और सांस जब छोड़ता है पेट सिकुड़ जाता है, राइट। इसलिए बच्चे लोगों का ज्यादा खुश रहते हैं हमेशा, है ना, और उनका हीलिंग पावर भी बहुत ज्यादा रहता है, राइट। और हम जब सोते हैं तो तब ही हमारा थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग होता है, लेकिन जब हम जागते रहते हैं तो डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाता है, राइट। हमारा सांस तक थ्रोट से या चेस्ट तक थोड़ा सा आता है, फिर चले जाता है, राइट। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला नहीं खा के ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा अंदर नहीं जा रहा है और बाहर से ऐसे चखा और छोड़ दिया, ऐसा ही जैसा हम जिंदगी में सांस ले रहे हैं, राइट। सांस जो है पूरा पेट तक आना चाहिए और फूलना चाहिए, और जब छोड़ेंगे पेट सिकुड़ जाना चाहिए, राइट। तो इन दिस वे डीप ब्रीदिंग को डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, राइट। मैं तो हमेशा करता हूँ, जब पहले थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है करने में, लेकिन एक बार अगर हैबिचुएट हो जाएगा तो आपको करने में बहुत आसान होगा, राइट। माइंड भी प्रफुल्ल रहता है जब अब, और जब एक बार आप देखिए अभी जो 3 मिनट आप डीप ब्रीदिंग किए, आपका पूरा माइंड डेफिनेटली काम हो गया होगा, राइट। क्योंकि जब हम ब्रीथ के ऊपर फोकस करेंगे कोई तनाव नहीं आता है। आप इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सबको पता है, उसको भी हम 5 मिनट कर सकते हैं। मैं टाइम सेट कर दे रहा हूँ। जब हम प्राणायाम करते हैं, राइट, हमारा माइंड कूल रहता है ना, काम रहता है ना, मेमोरी पावर इंप्रूव करता है, राइट। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो जाता है ना। जितने भी टॉक्सिक
चीजें हैं शरीर में सब बाहर आ जाता है, बॉडी अंदर से क्लीन हो जाता है, और जितने भी बॉडी ऑर्गन है सबके पास ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में पहुंच जाता है। चलो शुरू करते हैं। हम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ऐसे फर्स्ट हम लेफ्ट नोज से लेंगे, राइट, और एंड में लेफ्ट नोज से ही छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं इन दिस वे। आपको एक बनाना है, आपका दो रिंग फिंगर क्या बोलते हैं वो भूल गया हूँ, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, ये दोनों रहेगा ऐसे, और जो थंब है उसमें हमको ऐसे बनाना है, राइट। तो इन दिस शुरू करते हैं इन दिस वे, राइट, इन दिस वे बनाना है। अगर कोई भी अगर पेन हो जाए तो आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे चलो शुरू करते हैं। जितने भी हम आप शुरू कीजिए, जितने भी हम सांस लेंगे आपको पता नहीं चलना है कि सामने अगर कोई बैठा है तो उसको पता नहीं चलना कि ये सांस ले रहा है कि नहीं, लाइक साउंड नहीं आना चाहिए। आप जितने एज मच एज पॉसिबल स्लो करेंगे बहुत अच्छा है। धीरे धीरे लीजिए, है ना, और धीरे धीरे ही हमको सुनना है, उस पॉजिटिव वाइब के साथ करना है, राइट। पॉजिटिव अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं। अपने स्पाइन को स्ट्रेट ही रखें, झुका नहीं होना चाहिए।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें छोड़ते हुए और नॉन को हम बंद करेंगे। 45 मिनट हो गया है और अभी थोड़ा सा 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। राइट, और जो ओम का उच्चारण करेंगे उसको अ उ म से होना चाहिए। जैसे गहरी लंबी सांस लेंगे, है ना, अ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मुंह को बंद करेंगे तो ऊ होगा, और लास्ट के म से ही जैसे भ्रामरी करते हैं इंग्लिश में आपको आवाज आना है। ठीक है, ओम से अ उ म से है जैसे इंग्लिश में। इन जिससे हमको करना है। राइट, तो शुरू करते हैं। 3 टाइम्स करेंगे उसको। ठीक है, आप इसको जितना टाइम मिल जाएगा, टाइम मिलेंगे तो कर सकते हैं उसको। अपने दोनों हाथों को मालिश कीजिए, अपने चेहरे में थोड़ा सा डालिए, एक मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ वो दोनों आंखों को खोलिए। और सेशन को यहाँ मैं विराम देता हूँ और आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू मुकुंद सर, बहुत बढ़िया आपने आज हमें योगा का ट्रेनिंग दी, और एक बिग क्लास हो जाना चाहिए, है ना। तो और जो हम हैबिट फॉर्म कर रहे हैं ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज रखें, हमारे
हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग की जर्नी में फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट। सो योगा, प्राणायाम, वॉक कर सकते हैं, आप नीट के थ्रू कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये हाफ एन आवर अगर आप कंटिन्यूअस कंजिक्यूटिव आप देते जा रहे हैं तो डेफिनेटली विल अचीव योर गोल। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू रिवॉम नेशन। और सेशन को हम यहाँ पे आज क्लोज करते हैं।